Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. He has written this book, which is My Story. इसमें ये बताया गया कि दुबई क्यों है. दुबई so liberal. दुबई, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो दुबई so different than so many other countries. कितनी शर्म की बात है कि कनाडा पेरेंट्स का वीजा भी रिफ्यूज कर देता है बच्चों के, ये बोल के कि आप वापस नहीं आएंगे. लोगों ने दुकानें खोली हैं. आजकल सुपरमार्केट्स का टाइम है. मोस्ट ऑफ द पीपल, उनकी पहली रिक्वायरमेंट किसी कंट्री को लेके इसलिए होती है बिकॉज उनके वहाँ पे रिलेटिव, उसकी परसेंटेज ही नहीं होगी तो हम उसको मना कर देंगे कि हम नहीं अप्लाई कर सकते बिकॉज अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही. हो सकता है किसी और से जाके लगवा ले, रिफ्यूज करा के फिर हमारे पास आएगा. यहाँ पर इस समय जो कोर्सेज हैं वो है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, IT एंड डिजिटल. ये सारे कोर्सेज वहाँ पर जॉब्स अवेलेबल हैं और वहाँ की सरकार ने ये कोर्सेज लॉन्च ही इसलिए किए हैं कि आप यहाँ पे आके ये कोर्सेज करो, उसके बाद इंडस्ट्री आपकी वेट कर रही है, काम करो, बिकॉज उनको भी मैन पावर इंटेलिजेंट चाहिए जो पढ़ी लिखी. हाँ, और आने वाले 20 साल में दुबई फर्दर ग्रो होगा. अभी अपने पीक पे नहीं पहुंचा ये, अभी स्टार्टिंग है. हाँ जी, अभी अपने पीक अभी स्टार्टिंग है. तो दुबई इज आस्किंग इंटेलिजेंट पीपल टू कम. आप आए, पढ़े और पढ़ने के बाद हमारे देश में आप जॉब्स करें. तो हमारा स्लोगन भी ये है कि स्टडी इन दुबई एंड बी ए मिलियनियर, जो हर एक इंसान का सपना है. वी हैव सीन इट, यू कैन नो अबाउट इट. और हाथ कंगन को आरसी क्या, आप देख सकते हैं. गूगल पर सर्च करें, आइडेंटिफाई करें. दुबई इज द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड. वहाँ पर बिकॉज वो अपनी एजुकेशन को भी बढ़ावा देना चाहते हैं, तो इसलिए वो लोगों को बिना IELTS के वो बुला रहे हैं बिकॉज उन्होंने कुछ फाउंडेशन कोर्सेज इंग्लिश के अपने कोर्सेज में लगा दिए हैं. ठीक है. दे वांट टू प्रमोट देयर क्वालिफिकेशन राइट नाउ, देयर एजुकेशन सिस्टम राइट नाउ. इसलिए लोगों को बुला रहे हैं हम. ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਦੁਬਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ कर रहे? क्यों भाई? वो एक यूके की यूनिवर्सिटी है, मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी. अगर आप यूके में पढ़ने जाते हैं, वहाँ की फीस अप्रोक्सीमेटली 15 लाख रुपए 1 साल की है, तो 3 साल की 45 लाख रुपए हो गई. इसके अलावा 5 लाख रुपए आपका वीजा का, इंश्योरेंस का खर्चा भी आ जाता है. 3 साल बच्चे ने पढ़ाई की, 50 लाख रुपए तो उसने जेब से दिए है. रहने का खर्चा अलग. वही यूनिवर्सिटी ने कैंपस खोला दुबई में. बच्चा पढ़ने जाता है, 3 साल की एजुकेशन कंप्लीट करे, इट विल कॉस्ट हिम ओनली 20-25 लाख रुपए. और दुबई में 2 ऑप्शंस हैं. 2 साल की पढ़ाई के लिए बच्चा जाए, तीसरा साल चाहे तो दुबई में कंप्लीट कर ले, अगर चाहे तो किसी दूसरी कंट्री में जाके भी पढ़ सकता है. वो कंट्रीज कौन कौन सी हो सकते हैं? USA, UK, कनाडा, फ्रांस, देयर आर सो मेनी अदर कंट्रीज. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ. ਮੈਂ ਵਿਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ. ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਡਰਦੇ ਨੇ. ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ. UK ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਆ. ਤੇ US ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ US ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਆ. ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ USA ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ. ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਨਾ UK ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਨਾ USA ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ. ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫੋਰ ਸਟੱਡੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ B ਸਕੂਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਰਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੀ? सत श्री अकाल जी, बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं. ठीक ठाक हो जी? बिल्कुल. सो लास्ट टाइम ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੁਬਈ ਬਾਰੇ ਕਿ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਟੂਡੈंट्स ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ क्लियर करनी चाहिए? देखिए, अभी मुझे लगता है काफ़ी बातें क्लियर करने वाली हैं स्टूडेंट्स को, बिकॉज लास्ट टाइम हमारा पहला वीडियो था जी, और दुबई की बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है लोगों में. तो मुझे लगता है कि कोई भी बात जब बार बार की जाए तो वो लोगों के कानों में पड़ती है. सो इसलिए शायद हमने आज दूसरा पॉडकास्ट अपना रखा है कि लोगों को दोबारा दुबई के बारे में कुछ अलग तरीके से बताया जाए जी, कि दुबई इज द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ फॉर दो स्टूडेंट्स जिनके पास बजट कम है, जिनके पास IELTS नहीं है, जिनके पास स्टडीज में गैप भी है, और जो लोग जॉब्स भी चाहते हैं, अपनी लाइफ भी सिक्योर चाहते हैं और घर के पास चाहते हैं, बिकॉज इंडिया में भी कोई बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज तो है नहीं. तो इसलिए आई थिंक ਦੁਬਈ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਫॉर द स्टूडेंट्स. ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ IELTS ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, IELTS TOEFL ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੈप्टेबल ਆ. ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਗੈਪ ਅਸੈप्टेबल हैगा, ये कितना करते हैं दुबई? देखिए, पहले तो ये मैं आपको बात समझाना चाहूँगा कि जो दुबई में जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत क्वालिटी वाली एजुकेशन है. क्वालिटी वाली है? क्वालिटी, इट्स ए क्वालिटी एजुकेशन. ओके. बट वहाँ पर बिकॉज वो अपनी एजुकेशन को भी बढ़ावा देना चाहते हैं, तो इसलिए वो लोगों को बिना IELTS के वो बुला रहे हैं बिकॉज उन्होंने कुछ फाउंडेशन कोर्सेज इंग्लिश के अपने कोर्सेज में लगा दिए हैं. ठीक है. दे वांट टू प्रमोट देयर क्वालिफिकेशन राइट नाउ, देयर एजुकेशन सिस्टम राइट नाउ. इसलिए लोगों को बुला रहे हैं वो.
और गैप भी 5-7 साल का गैप हो किसी की +2 के बाद, दैट इज एक्सेप्टेबल। देखो ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਯੂਐਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਨੇ ਹਨਾ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਦੀ ਆਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁਬਈ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਪਏਗੀ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ कि हाँ जी तुम दुबई के उस कॉलेज तो पढ़ के आए हो। देखिए अभी जी आपने बोला कि जब स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैं यूएसए की इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, कनाडा की इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, आता तो कोई भी नहीं है। हाँ। वो वहीं पे रहते हैं, वहीं पे पढ़ते हैं, वहीं बसते हैं। अल्टीमेट एम लोगों का बाहर जाके सेटल होना है। डेफिनेटली स्टडी वीजा इज वन ऑफ द वेज टू गो अब्रॉड। लेकिन जब वहां पे पढ़ने के बाद अपने माँ बाप के 40, 50, 60 लाख लगाने के बाद भी अगर वहां पे जॉब ना मिले, और सुनने में आए मीडिया में कि वहां पर जॉब्स नहीं है, बच्चे सड़कों पे सो रहे हैं, बच्चों को जॉब्स नहीं मिल रही हो, माँ बाप को यहाँ से पैसे भेजने पड़ रहे हैं, तो उस क्वालिफिकेशन का फायदा ही क्या है जिसके बाद बच्चा जॉब ही नहीं कर सके। और उस कंट्री का फॉल्ट है अगर उसने इतने सारे स्टूडेंट्स वहां पे बुला लिए हैं जरूर से ज्यादा, और वैसे जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाया, उतनी बड़ी वहां की इंडस्ट्री नहीं है, then it is a fault of the education system and it is a fault of the government of those countries जिन्होंने बच्चों को सिर्फ पैसे कमाने के लिए वहां पे बुला लिया, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया, और अब आप देख रहे हो उनको वापस इंडिया में और वापस दूसरी कंट्रीज में वापस भेज रहे हैं बिकॉज जॉब्स नहीं है। देखो इंडियन स्टूडेंट्स ने कनेडा धरने वाले आ जी, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੰਮ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਯੂਐਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂਐਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਲੀਗਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਬਈ 'ਤੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ 'ਚ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਬਈ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ स्टूडेंट ਵੀਜ਼ा ना लगे, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ? देखिए दुबई के सिर्फ एक और एक कारण हो सकता है कि दुबई का वीजा ना लगे, दैट इज अ क्रिमिनल बैकग्राउंड ऑफ ए स्टूडेंट। ओके। अदरवाइज दुबई का वीजा 100% ऑलमोस्ट श्योर है। ठीक है। आपके पास देखिए एक एग्जांपल देता हूँ, बच्चे ने 12th की, उसके 50-55% मार्क्स हैं, वो पढ़ना चाहता है, एक लेजिटिमेट जेन्युइन स्टूडेंट है, उसने आइल्स की हो या ना की हो, अगर उसके पास MOI है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है कि उसने +2 अपनी इंग्लिश में की है, तो वो दुबई में अपनी स्टडी वीजा का अप्लाई कर सकता है। ठीक है। यूनिवर्सिटीज बहुत ओपन है। 71 वर्ल्ड की इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज ने अपने कैंपसेस खोले हैं दुबई में, बिकॉज वहाँ पे 2 सिटीज को डेवलप किया गया दुबई में, वहाँ पे 2 सिटीज को डेवलप किया गया दुबई में, एक एकेडमिक सिटी, एक नॉलेज पार्क है। सो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने अपने कैंपसेस खोले हैं वहाँ पे। वो यूनिवर्सिटीज हैं USA की, UK की, कनाडा की, फ्रांस की, स्पेन की, जर्मनी की। उन्होंने इसलिए खोले हैं बिकॉज उन्हें पता है कि दुबई इज प्रमोटिंग इंटरनेशनल एजुकेशन, और दुबई इज इन द बिगिनिंग ऑफ प्रमोटिंग इंटरनेशनल एजुकेशन, तो इसलिए वो लोगों को खुल के वीज़ा दे रहा है। आज से 2-3 साल बाद जब वहाँ पर भी उन्हें लगेगा कि भी थोड़ा सा टफ हो रहा है, और तो वो हो सकता है अपना वीज़ा एक्सेप्टेंस का रेट थोड़ा सा कम कर दे, बट राइट नाउ इट इज़ अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टडी इन दुबई एंड वांट टू सेटल डाउन इन देयर लाइफ, बिकॉज अल्टीमेट एम ऑफ स्टडिंग अब्रॉड और इन इंडिया ऑल्सो, स्टडी का जो अल्टीमेट एम ये है कि बाद में बच्चा अपना ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜੌਬ में ਜਾ ਸਕੇ, ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਓ ਉੱਥੇ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ US ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ UK ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਜਟ ਘੱਟ ਆ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਅੱਧੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਮ ਰਾਈਟ सर? यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर सकता हूँ जी। मैं ये आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। सपोज एक UK की यूनिवर्सिटी है, मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी। अगर आप UK में पढ़ने जाते हैं, वहाँ की फीस अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख रुपए 1 साल की है, तो 3 साल की 45 लाख रुपए हो गई। इसके अलावा 5 लाख रुपए आपका वीजा का, इंश्योरेंस का खर्चा भी आ जाता है। 3 साल बच्चे ने पढ़ाई की, 50 लाख रुपए तो उसने जेब से दिए अपने, रहने का खर्चा अलग। वही यूनिवर्सिटी ने कैंपस खोला दुबई में, बच्चा पढ़ने जाता है, 3 साल की एजुकेशन कंप्लीट करे, इट विल कॉस्ट हिम ओनली 20-25 लाख रुपए। और दुबई में 2 ऑप्शंस हैं, 2 साल की पढ़ाई के लिए बच्चा जाए, तीसरा साल चाहे तो दुबई में कंप्लीट कर ले, अगर चाहे तो किसी दूसरी कंट्री में जाके भी पढ़ सकता है। वो कंट्रीज कौन कौन सी हो सकती हैं? USA, UK, कनाडा, फ्रांस, देयर आर सो मेनी अदर कंट्रीज। वो भी लीगल तरीका, वो लीगल तरीके से, बिकॉज जो वो इंटरनेशनल बोर्ड है, वो सारी यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल बोर्ड्स के अंडर आती हैं। तो वो यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस UK में भी हैं, उन यूनिवर्सिटी के कैंपसेस दुबई में भी हैं। तो पहले 2 साल में बच्चे ने अपने पैसे बचाए, तीसरे साल में UK चला गया, या तीसरे साल में USA चला गया, या तीसरे साल में फ्रांस चला गया,
अगर उनका मूड है तो, अगर उनको लगता है वहां पे अपॉर्चुनिटीज कि मैं हैं। change अदरवाइज करना। वो दुबई में काम करे, दुबई में पढ़ाई कंप्लीट करे, दुबई में उसके बाद अपना काम करे। और दुबई में आपको मैं बता दूं कि दुबई में 30 40 साल से लोग रह रहे हैं। यू कैन ऑलवेज गेट योर वीजाज एक्सटेंडेड। अब तो आपने सुना होगा गोल्डन वीजाज आ गए हैं। हाँ। तो वंस यू कंप्लीट योर स्टडीज, उसके बाद वहां पर आप जॉब्स कर रहे हैं, देन देयर आर न्यू टाइप्स ऑफ वीजास। आप वहां पे नंबर ऑफ ईयर्स रह सकते पक्के हैं। होने के चांसेस है कि दुबई च वैसे? देखिए, पक्के होने के चांसेस तो ये है कि वहां पे 25 से 30 35 40 सालों से लोग रह रहे हैं, प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं। यू कैन ऑलवेज गेट योर वीजास एक्सटेंडेड। तो काम करी चलो, नहीं चलो। काम करे जाओ, पैसा कमाओ अल्टीमेट। बिकॉज उन्होंने देखिए, पक्के होना तो कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे आप पक्के हो जाओ, वहां पे काम नहीं है। हाँ। कुछ कंट्रीज आपने यूरोप में सुना होगा कि वहां पे जाके आप पक्के हो जाओ, बट वहां पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है। यहाँ पर आप पक्के होने का मतलब ये है कि यू कैन स्टे एज लॉन्ग एज यू वांट। आप अपने अपनी अपनी एक्सटेंशन लेते रहें, हाँ, काम वहां पे करते रहते रहें, काम करते रहें, बी ए मिलियनेयर। मेन मुद्दा तो यही है कि ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ। एब्सोल्युटली राइट। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ, ਦੇਖੋ ਦੁਬਈ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਵੀ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਰਤ ਅਰੋੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਹੱਬ ਆ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਇਓ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਇਓ, ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਹਊਆ ਆ ਸਾਡਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਦੁਬਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ, ਵਾਈ? मतलब देखिए, एज ए कंसल्टेंट आई सर्टेनली बिलीव इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को सही गाइड करना, बिकॉज राइट नाउ द टाइम इज टफ। हाँ। इस समय मैं किसी को बोलूं कि आप यूएसए जाओ, यूएसए में रिसेंटली हमने देखा है कि 80-90% वीजाज रिफ्यूज हुए हैं मार्केट में। वी नो अबाउट इट जी। यूके ठीक चल रहा है, यूके हम प्रमोट करते हैं, यूके भी हम करते हैं। ठीक है। हम कुछ शेंगन की कंट्रीज भी करते हैं। ठीक है। हम कनाडा भी करते हैं। लेकिन जहां तक दुबई की बात है, दुबई आई थिंक इट इज ए न्यू ऑप्शन। और दुबई, अगर मैं आपको बताऊं, इफ आई हैव टू सेंड माय ओन किड, मैं उनको दुबई की प्रेफरेंस दूंगा, बिकॉज दुबई में मेरे पैसे बचेंगे। पहली बात तो दुबई में फीस कम है, दुबई में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ज्यादा है। आपको पता होगा कि दुबई वर्ल्ड में सेफ्टी इंडेक्स में नंबर 2 पे है। और जब सेफ्टी इंडेक्स की बात करते हैं तो वुमेन सिक्योरिटी की बात होती है। तो वर्ल्ड में दुबई नंबर 2 पे है सेफ्टी में। तो एनी गर्ल कैन वॉक अराउंड इन द स्ट्रीट इन द नाइट ऑल्सो सेफली। इसके अलावा दुबई की जब हम बात करते हैं तो हमारी आंखों के सामने क्या आता है? रिच कार्स, रिच प्लेसेस, अमीर कंट्री, अमीर कंट्री। दुबई, इन शॉर्ट बोलूं, जब हम दुबई की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है लग्जरी। लग्जरी। तो लग्जरी, अगर मैंने अपने बच्चे को भेजना है, मैं उसके ऊपर 3 साल मैंने उसे पढ़ाना है, तो उसे ऐसी कंट्री में क्यों ना भेजूं मैं जो पास हो। सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास है। जितना पैसा मेरी पूरी फैमिली का, 4 लोगों का दुबई जाके अपने बच्चे से मिलने में लगेगा, उतना पैसा मेरा एक बंदे का कनाडा जाके अपने बच्चे से मिलने में लगेगा। और कनाडा में फिर भी श्योरिटी नहीं होगी किसी पेरेंट्स को अपने बच्चों से मिलने के लिए अगर जाना है, जो बच्चा पढ़ रहा है वहां पे, कि उसको वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। कितनी शर्म की बात है कि कनाडा पेरेंट्स का वीजा भी रिफ्यूज कर देता है बच्चों के, ये बोल के कि आप वापस नहीं आएंगे 6 महीने बाद, 4 महीने बाद। दुबई में ऐसा कुछ नहीं है। तो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी ऑफ योर मनी, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी ऑफ योर किड, दिस इज द बेस्ट कंट्री। और जहां पे बच्चे का फ्यूचर, आई थिंक इन जितने भी कंट्रीज का आपने नाम लिए हैं, यूएसए, यूके, कनाडा, ये पुरानी कंट्रीज हो गई हैं, बहुत लोग जा चुके हैं, कुछ नया नजर नहीं आ रहा है। तो व्हाई नॉट दुबई? और दूसरी बात कि दुबई में लोगों ने पूरे वर्ल्ड में से 500, अगर हम बात करें 500 फॉर्चून ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ऑफिस खोले हैं, हेड ऑफिस खोले हैं वहां पे। कुछ सोच के खोले होंगे, क्योंकि वहां पे टैक्स फ्री है, वहां पे पैसे हैं उनको। और उनको अब इस समय एक इंटेलिजेंट मैन पावर चाहिए। इंटेलिजेंट मैन पावर कहाँ से मिलेगी? जब बच्चा यहाँ से पढ़ेगा वहां से, और वो बच्चे वहां की इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब होंगे। तो दुबई जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा सिक्योर है। ਚਲੋ ਹਾਲੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਲਾ ਆੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ ਵੈਸੇ? हाँ देखिए, कनाडा के वीजा तो लग रहे हैं, हम कनाडा का काम भी करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ तेरा आ जा? देखिए, प्रॉब्लम क्या है इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में प्रॉब्लम यह है कि हम एजुकेशन कंसल्टेंट है, और एज ए एजुकेशन कंसल्टेंट मेरा फर्ज है कि पूरे वर्ल्ड की मुझे नॉलेज हो। हाँ। मेरे पास जो बंदा आए उसकी जो रिक्वायरमेंट है, आई शुड बी एबल टू फुलफिल इट। लोगों ने दुकानें खोली हैं, आजकल सुपरमार्केट्स का टाइम है। आप सुपरमार्केट में जाते हैं तो सारे प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए। जब लोग हमारे पास आते हैं तो हम उनकी रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल, उनकी पहली रिक्वायरमेंट किसी कंट्री को लेके इसलिए होती है बिकॉज उनके वहां पे रिलेटिव्स हैं, यार दोस्त। हाँ। इसीलिए ट्रेंड चल रहा है कि भाई कनाडा जाना है, कनाडा में बहुत सारे लोगों के रिलेटिव्स रहते हैं। तो अगर वो बच्चा एलिजिबल ही नहीं होगा
उसकी परसेंटेज ही नहीं होगी, उसका आईएलटीएस ही नहीं होगा, तो हम उसको मना कर देंगे कि हम नहीं अप्लाई कर सकते, बिकॉज अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही हैं। हो सकता है किसी और से जाके लगवा ले, रिफ्यूज करा के फिर हमारे पास आएगा। तो हम बच्चों की क्वालिफिकेशन, ठीक है। उनका बजट, उनका इंटरेस्ट और उनकी फ्यूचर प्रेफरेंस देके ही कंट्री हम उनको प्रेफर करते हैं, उनको हम सजेस्ट करते हैं। डेफिनेटली। तो इसलिए हमारे पास बच्चे आते हैं, हमको यूएसए भी बताते हैं, यूके भी बताते हैं, कनाडा भी बताते हैं, शेंगन कंट्रीज भी बताते हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी हम करते हैं और दुबई भी बताते हैं। दुबई आजकल हम ज़्यादा प्रमोट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दुबई एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर विच इज़ जहाँ पर जो कोर्सेज बने हैं वो सारे इंडस्ट्री ड्रिवन है। वहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दूं वहाँ पे आपको, वहाँ पर इस समय जो कोर्सेज हैं वो हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, आईटी एंड डिजिटल, ये सारे कोर्सेज वहाँ पर जॉब्स अवेलेबल हैं। और वहाँ की सरकार ने ये कोर्सेज लॉन्च ही इसलिए किए हैं कि आप यहाँ पे आके ये कोर्सेज करो, उसके बाद इंडस्ट्री आपकी वेट कर रही है, काम करो, बिकॉज उनको भी मैन पावर इंटेलिजेंट चाहिए जो पढ़ी लिखी हो। हाँ, डेफिनेटली। दुबई ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ मतलब 10th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਜਾਂ 12th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ग्रेजुएशन? देखिए 10th के बाद भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, 12th के बाद भी अवेलेबल हैं और मास्टर्स के लिए ग्रेजुएशन के बाद भी अवेलेबल है। ओके। मुझे नहीं लगता किसी को अगर 10th के बाद कोई करना चाहे तो कर सकता है, पर 10th के बाद कोई मजबूरी नहीं होती बाहर जाके पढ़ने की। नॉर्मली बच्चा तैयार होता है, मैच्योर होता है 18 साल में जाके जब वो 12वीं करता है। ठीक है। देखिए कॉमन सी बात है, 18 साल में 12वीं होती है, 21 साल में ग्रेजुएशन होती है और 23 साल में मास्टर्स होती है। एज यू ग्रो इन द एज यू बिकम मोर मैच्योर। तो +2 के बाद किसी ने ग्रेजुएशन करनी है, काफी कम खर्चे में बच्चा दुबई में जाके पढ़ सकता है, उसके बाद जॉब्स के लिए ही विल बी एलिजिबल। डेफिनेटली। तो आई थिंक +2 के बाद इज मोस्ट प्रेफरेबल अगर आप बाहर जाएं, और ग्रेजुएशन के बाद तो ऑब्वियसली आप वहां पर जाके मास्टर्स करें, जॉब्स आर अवेलेबल। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਦੁਬਈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਮਾਸਟਰਸ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਅੱਧਾ ਲੱਗਣਾ, ਥੋੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੌਬ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਰਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਰਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਫਸਾਓ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਲੱਗਣ ਡਈਆਂ, ਲੋਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ मिलन। एट लास्ट ਤੁਸੀਂ जान कुछ कहोगे सर? मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा दुबई की हिस्ट्री के बारे में। लोग जब दुबई की बात करते हैं लोगों को लगता है कि मिडिल ईस्ट में है, अरेबियन कंट्री है, लेकिन दुबई जो 7 एमिरेट्स हैं यूएई में, उसमें सबसे ज्यादा लिबरल कंट्री है। लॉज फ्लेक्सिबल भी बहुत हैं और स्ट्रिक्ट भी बहुत हैं कल्प्रिट्स के खिलाफ। इट्स अ वेरी सेफ कंट्री। आई विल सजेस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल टू फॉलो दिस बुक written by the ruler Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. He has written this book which is my story. इसमें ये बताया गया कि दुबई क्यों है। दुबई so liberal, दुबई अगर आप इसको पढ़ेंगे तो दुबई so different than so many other countries। और आने वाले 20 साल में दुबई फर्दर ग्रो होगा। अभी अपने पीक पे नहीं पहुंचा ये, अभी स्टार्टिंग है। हाँ जी, अभी अपने पीक अभी स्टार्टिंग है। तो दुबई इज आस्किंग इंटेलिजेंट पीपल टू कम, आप आए, पढ़ें और पढ़ने के बाद हमारे देश में आप जॉब्स करें। तो हमारा स्लोगन भी ये है कि स्टडी इन दुबई एंड बी ए मिलियनेयर, जो हर एक इंसान का सपना है। वी हैव सीन इट, यू कैन नो अबाउट इट। और हाथ कंगन को आरसी क्या, आप देख सकते हैं, गूगल पर सर्च करें, आइडेंटिफाई करें। दुबई इज द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड। क्या, so thank you so much, thank you so much।